ओके। हाय। आप देख सकते हैं बप्पा के लिए मैंने एक छोटा सा पंडाल बनाया। बहुत जल्द बप्पा यहाँ पर विराजमान होंगे। आज सवेरे बप्पा के पंडाल की सजावट के दौरान मैंने राजश्री को कॉल किया। बप्पा चाहते थे कि मैं राजश्री को कॉल करूं। आमतौर पर मैं अपने दोस्तों को, चाहने वालों को घर पर बुलाती हूं बप्पा के दर्शन के लिए। आज बप्पा ने चाहा कि मैं उन लोगों को भी कॉल करके घर पर बुलाऊं बप्पा के दर्शन के लिए, जिनके साथ मेरे रिश्ते में कड़वाहट पैदा हुई। तो मैंने तुरंत बगैर सोचे समझे कॉल किया राजश्री को और कॉल करके सबसे पहले ये कहा कि उनके और मेरे बीच में जो कड़वाहट पैदा हुई है उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी। ये मेरे एग्जैक्ट शब्द थे। उसके बाद उन्होंने कई सारे सवाल रखे मेरे सामने, शूट किए सवालों को जैसे कोई गन चलाता हो। धक 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 धक। तुमने ये क्यों बोला, तुमने वो क्यों बोला, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया। तो मैंने उनसे कहा, देखो राजश्री, लड़ने झगड़ने की नीयत से मैंने कॉल नहीं किया, ताने मारने की नीयत से कॉल नहीं किया। 19 तारीख को मेरे घर पर बप्पा आने वाले हैं। उनके दर्शन के लिए मैं आपको इनवाइट करना चाह रही हूँ, इस नीयत से मैंने कॉल किया और कोई हिडन एजेंडा नहीं है। और उनसे बात करते वक्त मुझे ये इल्म था कि वो मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रही हैं। नो प्रॉब्लम, जब दिल में कोई चोरी ना हो तो आवाज़ चाहे कोई भी रिकॉर्ड करे, क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल उन्होंने बार बार यही कहा कि मुझे उन्हें कॉल नहीं करना चाहिए था और मैंने पूछा क्यों नहीं। उन्होंने कहा आपने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये बोला, वो बोला, नहीं बोलना चाहिए था, वगैरह वगैरह। आज मैं आप सबसे ये सवाल पूछती हूँ, क्या ईश्वर की अर्चना हमें सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही करना चाहिए? क्या ईश्वर की अर्चना हम उन लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते में कड़वाहट पैदा हुई हो? और अगर कड़वाहट पैदा हुई है तो इस कड़वाहट को ख़त्म भी तो किया जा सकता है। उनको शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं वैसे लोगों के घर जाना पसंद नहीं करती जो मेरे ख़िलाफ़ बोलते हों, जो उनकी आलोचना करते हों। बहरहाल मैंने उनसे बार बार यही कहा कि देखो, मैं तुमसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहती हूँ, केवल और केवल बप्पा के दर्शन के लिए तुम्हें इनवाइट करना चाह रही हूँ और कोई बात नहीं है। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि इस देश में
जो लोग नफरत का कारोबार चला रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रही होगी जब कोई प्यार की छोटी मोटी दुकान खोलना चाहता हो। अरे ऐसे कैसे, किंतु परंतु मैंने अपने कुछ दोस्तों से ये बात शेयर करी। मैंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। मैंने राशि को कॉल किया, उसने ऐसा बोला। तो क्या मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था? क्योंकि राशि घड़ी घड़ी बोल रही थी कि मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था। और क्या सच में मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था? उन लोगों ने कहा देखो, बप्पा ने चाहा कि तुम कॉल करो, तुमने कॉल किया, तो इसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने दिलों में नफरत की आग को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखें? नहीं ना। और क्यों, यानी कैसे हम जी सकते हैं नेगेटिव एनर्जी को अपने सीने में दफना के? मुझे ज़िंदगी में सर्वोत्तम काम करना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं। हाल ही में एकता कपूर जी के साथ मैंने एक गज़ब की वेब सीरीज़ करी। बहुत जल्द एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट करने वाली हूँ। तो मैं सुबह शाम ये सोचूं कि मुझे किसके साथ दुश्मनी करनी है, किसके लिए नफरत अपने सीने में पालना है या जिंदा रखना है, या किस प्रोड्यूसर के साथ जुड़ना है, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स करने हैं, किन लोगों के साथ जुड़ना है, किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, किस तरह के एंडोर्समेंट्स करने हैं, अपनी बात को किस तरह मीडिया के सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी सोच में, अपनी बातों में, हरकतों में स्पष्टता लाना मुझे बहुत पसंद। मुझे क्लैरिटी, ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग, लिविंग, ये सब बहुत पसंद है। इससे समझ में आता है कि इंसान उलझा हुआ है या सुलझा हुआ है। और बप्पा के सामने कौन छोटा कौन बड़ा, कौन गरीब कौन अमीर, कौन राखी कौन शेरलिन, कौन राजश्री कौन आदिल, कौन साजिद खान कौन राज कुंद्रा, बप्पा के सामने हम सब एक है ना। बप्पा ने चाहा कि मैं राशि को कॉल करूं तो मैंने कॉल किया। कुछ दोस्तों से मैंने पूछा कि